हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है समांतर माध्य। तो इसके अंदर हमने समांतर माध्य या फिर कल्पित माध्य है या प्रत्यक्ष माध्य है उनके बारे में हमने पढ़ा था। जो समांतर माध्य है वो किसके अंदर आता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर आता है। तो इसके अंदर हमने इसकी जो थ्योरी की जो क्लास है वो हमने की थी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है या फिर उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने नहीं देखा या उसको नहीं समझा तो आप पिछली क्लास के अंदर उसको समझें और उसको कर सकते हैं। तो आज हम आगे ही क्या करने वाले हैं, असममित आंकड़ों को क्या करने वाले हैं, समांतर माध्य के रूप में उनको प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज आप शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखो, हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य, उसको हमने देखा था। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, उसी का जो तीसरा भाग है यानी पद विचलन विधि, तो इसको हम करने वाले हैं। तो पद विचलन विधि या कल्पित विधि या प्रत्यक्ष विधि, ये तीनों ही क्या है, असममित आंकड़ों के अंदर आती हैं। तो असममित आंकड़ों का जो सरल समांतर माध्य है वो किस तरह से निकाला जाता है, तो आज हम देखेंगे पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि के अंदर सबसे पहले आपको दिया होगा कि जैसे परिवार है उनकी संख्या दे दी, फिर जैसे मान लो मासिक खर्च दे दिया उनका भी, उनका मासिक खर्च कितना है, तो ये आपको दिया होगा। हम एक एग्जांपल से इसको कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको देखा है d इक्वल टू एक्स माइनस ए। यहाँ तक आपको पता होगा कि हमने यहाँ तक क्या किया था, कल्पित माध्य किया था, क्योंकि देखो अज्यूम मेथड था, कल्पित माध्य था, तो उसको हमने यहाँ तक तो किया था। लेकिन क्या है, आगे का जो स्टेप है वो थोड़ा अलग है, उसी को हम जब ऐड करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा पद विचलन। तो इसी के अंदर आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास परिवार है, कितने हैं टोटल, 10 हैं। फिर उनका जो मासिक खर्च है वो हमें दे दिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अज्यूम मेथड से हमने मान लिया ए। तो ये मैंने माना ए, कितना माना, 50,000 मैंने मान लिया था। तो 50,000 के अंदर से मैं क्या करूंगी, 50,000 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आगे ही जैसे 60,000 में से मैं क्या करूंगी, 50,000 माइनस करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 10,000 प्लस के। तो इसी तरह से आप क्या करते जाओगे, इनमें से 50,000 माइनस करते जाओगे, इस तरह से ये माइनस करते जाओगे, फिर कितना आएगा आपके पास, ये जो संख्याएं हैं ये आएंगी। अब देखो कोई संख्या प्लस में है, कोई वैल्यू माइनस में है। फिर आगे देखो आपके पास यहाँ पे था डी, अब हमें निकालना है डी डैश। डी डैश कैसे निकालते हैं, जो एक्स आई माइनस ए हमने निकाला था उसको हम डिवाइड करते हैं सी से। अब सी क्या है, सी यानी इनके जो जो हमारा मासिक खर्च है, इस मासिक खर्च के अंदर क्या है, जो सबसे छोटी संख्या क्या है, 10,000 है, या फिर इनके बीच का जो कितना अंतर आ रहा है वो कितना है, 10,000। तो वो हम लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमारा x माइनस ए क्या है, c कितना है टोटल, 10,000 आया है हमारा। तो इस 10,000 को क्या करेंगे, x माइनस ए को क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा, फिर इसको डिवाइड किया 10,000 से, फिर इसको भी 10,000 से डिवाइड किया। इस तरह से क्या डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास संख्या आ जाएगी, 0 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करोगे तो प्लस का 1, फिर माइनस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर माइनस 3, फिर 4, फिर माइनस 2, फिर 4, फिर प्लस 5, इस तरह से। यानी लास्ट के अंदर भी क्या करोगे आप, 10,000 से माइनस करोगे तो ये सारी जीरो तो कट हो जाएगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। इसी तरह से फिर देखो आगे हमें निकालना है समेशन डी डैश। तो देखो जो प्लस प्लस की जो वैल्यू है उनको आप अलग जोड़ो और जो माइनस की वैल्यू है उनको आप अलग जोड़ो। तो इनका जब आंसर क्या आएगा, वो आएगा 5, यानी समेशन डी हमारा क्या है, 5 आया है। और हमारा जो मासिक खर्च है टोटल कितना है, ये है। फिर आगे देखो हमें निकालना है एक्स डैश यानी एक्स बार। एक्स बार को हम क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। तो इसको देखो हमने ए क्या माना था, 50,000 माना था, तो यहाँ पे आप लिखो 50। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करना। आगे हमारे पास समेशन डी कितना आया है, 5 आया है। आगे एन कितना है हमारे पास, यानी जो टोटल एन यानी जो परिवार की जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 10 है। और इनका जो डिफरेंस था वो कितना था, 10,000 था। अब आप इनको काट लो, फिर देखो आगे 50,000 प्लस 5,000, अब इनको जोड़ो तो कितना आएगा, 55,000।
इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, x बार यानी समांतर माध्य। तो ये था हमारा पद विचलन विधि के द्वारा क्वेश्चन। तो देखो इसी के अंदर ही आपको अगर प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए पद विचलन भी इतना कोई हार्ड नहीं है, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो आगे आप करते हैं समूहित आंकड़ों को लेकर समांतर माध्य किस तरह से निकाला जाता है। अभी हमने क्या किया है, असमूहित आंकड़ों को हमने लेकर निकाला है। तो आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।